श्री राधे। आइए 7वें स्कंध के 12 अध्याय 12वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। वर्णाश्रम धर्म की चर्चा हो रही है। हमने 11वें अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों का संक्षेप में कर्तव्य क्या है, स्वभाव क्या है, इसकी चर्चा हुई थी। अब 4 आश्रमों के विषय में सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा होगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम की विस्तृत चर्चा होनी है, बाद में होगी। तो वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब हमारे जमाने की, पुराने जमाने की शिक्षा पद्धति, शैक्षणिक व्यवस्था पुराने जमाने में क्या थी। देखिए बहुत सुंदर बातें आ रही है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतान्तो गुरोहितम आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृद। ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहना पड़ेगा, दानतः इंद्रियों को और मन को दबाकर और हमेशा गुरु के हित की बात करते हुए, दासवन नीच मन दास की तरह, नीच की तरह गुरु के प्रति अत्यंत दृढ़ सौहार्द रखना होगा। बहुत सारी कंडीशन है। यानी यहाँ विद्या के साथ, ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्या के साथ शालीनता, विनम्रता और सेवा भाव की भी शिक्षा होती थी। कहाँ पर? गुरुकुल में। तो अब रही बात खाने पीने की, क्या व्यवस्था थी? चाहे राजा का लड़का हो, चाहे एक गरीब का लड़का हो, सबको भिक्षावृत्ति के लिए जाना होता था। राजा के लड़के को भी पता होता था कि एक ग्रास अन्न के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज के धनी लोगों को, संपन्न लोगों को पता ही नहीं कि एक रोटी की क्या कीमत है, एक भूख की क्या कीमत है। तो संपन्न या गरीब सबको उस अवस्था से गुजरना पड़ता था ताकि उन्हें यथार्थ का ज्ञान। देखिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये भी गुरुकुल में रहे। तो सायं प्रातः उपासित, तो सायंकाल और प्रातःकाल गुरु और अग्नि और देवता की पूजा, गुरु की पूजा, अग्नि में हवन और देवता की पूजा करनी पड़ती थी। दोनों संध्याओं में शांत होकर मौन रखकर गायत्री का जप करना होता था और गुरु के बुलाने पर एकाग्र होकर वेदों का, उपनिषदों का, अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना होता था। और विद्या पढ़ाई प्रारंभ में भी प्रणाम करें और जाते हुए भी प्रणाम करें। कितनी विनम्रता की शिक्षा दी जाती थी। और पहनने के लिए शाही कपड़े नहीं, मेखला जिनबा सांसी, मेखला है, अजिन है, ऐसे दंड कमंडल लेकर एकदम। तपस्वी जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती है, जीवन के प्रथम उस स्टेज में सिखाया जाता था, ताकि जीवन भर वो कठिन से कठिन परिश्रम से भी कभी तिल मिलाए नहीं। और लाकर भिक्षा मांगकर दिया गुरुजी को, गुरुजी ने आज्ञा दी तो बनाकर स्वयं, वहाँ कोई किचन रसोईया नहीं होता था, बनाने वाला नहीं, वो स्वयं बनाकर पहले गुरुजी को खिलाया। गुरुजी ने कहा कि तुम भी पाओ, तो पाया। अगर कभी किसी दिन भिक्षा नहीं मिली तो पानी जी पी कर रह गए। तो कष्ट को झेलने की क्षमता का विकास होता था। कहाँ पर? गुरुकुल में। और सजावट, आजकल जो छोटे छोटे बच्चों में, स्कूलों में इतना बुरा हाल है, इतना व्यभिचार और प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है, जिस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। वहाँ तो इतना प्रतिबंध था गुरुकुल में। देखिए गजब की बात रखी हुई है। केश प्रसाधनोन्मर्द, बालों में तेल लगाना, शरीर में उबटन लगाना, आँखों में काजल लगाना, और ये सब एकदम निषिद्ध। केवल स्नान कीजिए, शरीर के सजावट की आपको आज्ञा नहीं है। और गुरु की, अगर गुरु माता हैं
या गुरु की बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ कभी बातचीत नहीं करना, ज़्यादा देर नहीं बैठना। यहाँ एक गजब की बात लिखी हुई है। हमारे ऋषि लोग कितने त्रिकालदर्शी होते थे। नन्वग्नि प्रमदा नाम, यानी जो युवती है वो एक जलती हुई आग है, और जो युवक है वो घी का घड़ा है। अगर आप युवक और युवती को सहशिक्षा के नाम पर एक जगह बैठने दोगे, बातचीत करने दोगे, टच करने दोगे, तो वो अवश्य अग्नि जो है घी के घड़े को पिघालेगी ही पिघालेगी। गजब का उदाहरण है। आज के लोग माने न माने वो बात अलग है, परंतु यथार्थ है। यानी युवती क्या है? अग्नि है, आग है, जलती हुई आग है, और युवा जो है घी का घड़ा है। इसलिए अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ भी एकांत में कभी नहीं रहना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वान का भी मन विचलित हो जाता है। ऐसी सावधानियां रखने का आदेश है। तो इस प्रकार से तो गुरुवृत्ति करते हुए हैं, और माला पहनना, अनुलेपन करना, ये सारे जितने भी साजो सामान है श्रृंगार के शरीर को सजाने के, वो सारे छोड़कर केवल ब्रह्मा आदित्य, केवल वेद और शास्त्रों का अध्ययन करे। और जब अध्ययन परिपूर्ण हो जाए तो गुरु की आज्ञा लेकर या तो गृहस्थ बने। कई सारे विकल्प हैं। अगर गुरु ने, आपका मन है कि अब मुझे गृहस्थ में प्रवेश करना है, तो गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु दक्षिणा देकर आप गृहस्थ धर्म में जाएं। आपका मन है कि नहीं तो मैं यहीं रहकर विद्या का अध्ययन करूंगा, आप वहाँ भी रह सकते हैं। या आपका मन है कि मैं तो सीधा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करूंगा, तो आप वानप्रस्थ आश्रम भी स्वीकार कर सकते हैं। कुछ ब्राह्मण का मन है कि नहीं मुझे तो सीधा संन्यास्त होना है, संन्यास तक भी ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो इस प्रकार से अगर आपका मन है वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ में क्या क्या करना चाहिए, यहाँ तक आपने सुना। शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ कितनी जटिल थी। यानी शिक्षा पद्धति एक तपस्या थी। यानी शिक्षा सुविधा में शायद नहीं मिलती है। तो इसलिए शिक्षा के लिए हमारे पूर्व पुरुषों ने तपस्या और साधना को आवश्यक समझा है। वैसे तो पूरे जीवन में ही तपस्या और साधन तक की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से गुरुकुल की शिक्षा अभूतपूर्व थी। आज पैसे वालों को तो अच्छी शिक्षा मिल रही है, पर गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पहले चाहे वो गरीब बालक हो, चाहे वो धनी बालक हो, एक ही परिवेश में एक प्रकार का खाना, एक प्रकार का रहन सहन, सब एक प्रकार से एक प्रकार की शिक्षा मिलती थी। तो शिक्षा में कितनी साम्यता थी, ये एकदम देखने लायक बात है। आइए अब वानप्रस्थ, हमारे यहाँ 4 वर्णों में प्रथम स्टेज है 25 वर्ष तक, जिसे हम ब्रह्मचर्य का एज मानते हैं। तो 25 वर्ष के बाद विद्या अध्ययन करने के बाद तब जाकर आप गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। और 25 वर्ष ही गृहस्थ का पालन करके जब आप अधेड़ उम्र के 50 वर्ष के हो जाएंगे, तो जीवन का तृतीय भाग है। जीवन को आप अगर 100 वर्ष की आयु मानेंगे तो प्रथम भाग हो गया 25 वर्ष का, जो ब्रह्मचर्य का भाग है, और 25 से 50 तक का वो द्वितीय भाग है, जो गृहस्थ का भाग है। वो उसके बाद तृतीय भाग है 50 से 75 वर्ष तक। तो वानप्रस्थ में क्या क्या करना चाहिए? बहुत कठिन नियम है इसमें भी। न कृष्टपस्तम अत्नीयात्, खेती से उत्पन्न, जहाँ जुताई वगैरह हुई हो वहाँ से उत्पन्न अन्न को नहीं लेना चाहिए। अब बिना काल में पके हुए हैं, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ केमिकल डालकर फल पकाते हैं, ऐसे फलों को भी नहीं खाना चाहिए। अग्निपक्वम, आग में भुना हुआ हो, या
कच्चा फल हो, हैं, या उसको खाना चाहिए। और वन्य चरुपुरोढ़ा से जंगल में जो खाने की वस्तु फल कंदमूल आदि मिल जाए तो उसी से निर्वपेत जीवन बिताना चाहिए। और नया अन्न नया खाद्य वस्तु मिल जाए तो पुरानी वस्तु का परित्याग कर देना चाहिए। और वानप्रस्थी को कुटिया में रहना इसलिए पड़ता कि उसे नित्य हवन भी करना चाहिए। अग्न्यर्थमेव शरणम उठजम भाद्रिकंदनम। तो वानप्रस्थ या तो किसी गुफा में रहकर तपस्या करे या किसी कुटिया बनाकर, क्यों, उसे वहाँ प्रतिदिन हवन भी करना होगा, हैं। तो क्या, जो कुछ जंगल में वस्तु मिल जाए उसी से हवन करना है। उसे भी केश, रोम, नख, श्मश्रु, मलानी ये सब शैम्पू आदि लगाकर शरीर का श्रृंगार आदि नहीं करना, एकदम सामान्य रूप से रहना है, हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ है शरीर की क्षमता के अनुसार, क्योंकि वानप्रस्थ भी बहुत बड़ी तपस्या है। आपके शरीर में क्षमता है तो 12 वर्षों तक वानप्रस्थ रखें। अगर सामर्थ्य नहीं है, हैं, तो कहते हैं अगर शरीर व्याधिग्रस्त हो गया तो 8 वर्ष रखें, 4 वर्ष रखें, अगर नहीं तो 2 वर्ष रखें, नहीं तो कम से कम 1 वर्ष वानप्रस्थ रहें, हैं। तो फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, संन्यास होना चाहे संन्यास हो। अगर शरीर इजाजत नहीं दे सकता है, शरीर शिथिल हो गया, आत्मनि अग्निन समाधाय, पुराने जमाने में स्वयं देह त्याग का परमिशन था। जब आप रोगग्रस्त है, शरीर छूट नहीं रहा है, पहले ऐसी योग विद्या थी कि योग मार्ग से, साधना मार्ग से अग्नि को आमंत्रण किया जाता था, तो वो आमंत्रित अग्नि स्वतः उस शरीर को जला डालती थी। आपने सती का प्रसंग 4th स्कंध में पढ़ा। सती किसी यज्ञ कुंड में कूदी नहीं है, उन्होंने अग्नि का आह्वान किया तो आवाहित अग्नि ने ही उनके देह को जलाकर भस्म किया। तो इसी प्रकार से वानप्रस्थी को भी जब देखिए कि शरीर चल नहीं रहा, हाँ, नियम पालन हो नहीं पा रहा है, तो विधिवत अग्नि का आह्वान करके उसमें अपने शरीर का विसर्जन करना चाहिए, हाँ। और नहीं तो जो सृष्टि के क्रम से जैसे है वो योग मार्ग से अपने सारे इंद्रियों को अपने कारणों में मिलाते मिलाते अंत में, हाँ, परमात्मा में मिलाकर मोक्ष क्रम मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा संक्षेप में। दोनों आश्रम यहाँ पर देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम जीवन तपोमय था। भारतीय जीवन मनुष्य सुख भोगने के लिए नहीं, मनुष्य का जीवन तपस्या करके, परोपकार करके, दूसरों का हित करके, हैं, और ये करने के लिए मनुष्य का जीवन है। तो हमारा प्राचीन धर्म, हमारी प्राचीन परंपरा सुखवादी नहीं रही है, वो तो केवल परोपकार, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मज्ञान, अंतर्मुखी स्वभाव को ही ज़्यादा वरीयता दी है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम की संक्षेप में चर्चा। जय जय श्री राधे।